इधर यूपी के अमेठी में राहुल गांधी और बीजेपी सांसद स्मृति ईरानी एक ही दिन पहुंच गए तो राजनीतिक सरगर्मियों ने तेजी पकड़ ली। अमेठी जो कि गांधी परिवार का गढ़ रहा है, लेकिन अब यहां बीजेपी का कब्जा है। ऐसे में क्या राहुल फिर से यहां पार्टी में जान डाल पाएंगे? रिपोर्ट देखिए। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा जब अमेठी पहुंची तो इधर बीजेपी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अमेठी में डेरा डाल दिया। राहुल गांधी की यात्रा के बीच स्मृति ईरानी 4 दिवसीय दौरे पर संसदीय क्षेत्र अमेठी पहुंची। एक तरफ राहुल गांधी यात्रा के दौरान लोगों से संवाद कर रहे हैं, तो वहीं स्मृति ईरानी 2 दर्जन गांवों में जन संवाद विकास यात्रा करने वाली। प्रधानमंत्री मोदी जी को आपने संसद में और आज उत्तर प्रदेश में ये कहते सुना कि देश में 1 करोड़ लखपति दीदी बनी है, ये हमारा गौरव है। आज अमेठी की सांसद के नाते मैं अभिभूत हूं कि मात्र 2 वर्षों में अमेठी में 8000 लखपति दीदी बनी है। ये आंकड़ा जीवन में क्या बदलाव आया है अमेठी के निवासियों के, उसका प्रतिबिंब है। शायद इसी कारणवश आज जो लोग अमेठी को सत्ता का केंद्र मानते थे लेकिन सेवा नहीं देते थे, वो जब गाजे बाजे की तरह आए तो अमेठी के नागरिक उनके स्वागत के लिए अनुपस्थित रहे। उन्हें प्रतापगढ़, सुल्तानपुर से लोग ढोकर लाने पड़े। रहना था दिन भर, कुछ लम्हे बिताकर यहाँ से गुजर गए। इधर राहुल गांधी ने लोगों से संवाद करके ये बताया कि वो पहली यात्रा में यहाँ से नहीं गुजरे, तो अब वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर अमेठी पहुंचे हैं। यात्रा पे बहुत सारे लोग हमारे पास आए, किसान आए, गरीब लोग आए, छोटे व्यापारी आए, और जो उनके दिल में था उन्होंने हमें कहा। बेरोजगारी की बताई बात, महंगाई की बात बताई, जीएसटी की शिकायत की। दिल खोल के लाखों लोगों ने हमारे सामने अपनी बात रखी। बीच में दूसरे प्रदेश से भी लोग आते थे, यूपी से आए, बंगाल से। उन्होंने कहा देखिए आप कन्याकुमारी से कश्मीर तक चल रहे हो, मगर हमारे प्रदेश में तो आप आए नहीं। अमेठी के लोग आए, इन्होंने कहा आपने भारत जोड़ो यात्रा की, मगर आपकी यात्रा अमेठी से नहीं आई, ये कैसी यात्रा है? और उसमें सच्चाई भी है। तो इसलिए हमने इस साल दूसरी भारत जोड़ो यात्रा की, मणिपुर से महाराष्ट्र तक, और आज मैं आपके सामने यहां अमेठी में हाजिर हूं। अमेठी अब बीजेपी का गढ़ बन चुका है और स्मृति ईरानी यहां की जनप्रतिनिधि। एक तरफ राहुल ने अमेठी में हार के बाद से इस तरफ आना ही बंद कर दिया था, जबकि स्मृति ईरानी ने अमेठी में घर बनाकर क्षेत्र से अपना संबंध मजबूत करने का प्रयास किया। जब इसी व्यक्ति ने वायनाड में उत्तर भारत और विशेषतः अमेठी के बारे में बात कही कि यहाँ के लोगों की समझ ठीक नहीं है, तब से लेकर अब तक अमेठी आक्रोशित है। अमेठी का नागरिक तब भी व्यथित हुआ जब रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए यहाँ के पूर्व सांसद ने और गांधी खानदान ने न्योता ठुकरा दिया न्यास का। राम भक्तों का आक्रोश, अमेठी में जो लोग विकास से वंचित रहे उनका गुस्सा, आज गांधी खानदान की यात्रा के लिए सूनी सड़कों में परिवर्तित है। माहौल ऐसा कि रायबरेली की सीट भी परिवार ने छोड़ दी। तो सूनी सड़कें चीख चीख कर कह रही थी।
अमेठी के कांग्रेस कार्यकर्ता नेताओं को उम्मीद है कि इस यात्रा के दौरान राहुल अमेठी से अगला लोकसभा चुनाव लड़ने का कोई न कोई संकेत दे, क्योंकि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय पहले ये दावा कर चुके हैं कि राहुल अमेठी से ही चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अब तक गांधी परिवार की ओर से इस संबंध में कोई भी संकेत नहीं दिया गया। अमेठी रायबरेली से गांधी परिवार का पलायन। वैसे उत्तर प्रदेश की रायबरेली और अमेठी सीट पर गांधी परिवार का दबदबा रहा है। यहां से हमेशा इसी परिवार के सदस्य चुनाव लड़ते रहे हैं, लेकिन इस बार 2024 लोकसभा चुनाव में गांधी परिवार का कोई सदस्य यूपी से चुनाव लड़ेगा, इस पर संदेह है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि सोनिया गांधी राज्यसभा जा रही हैं। राहुल गांधी के अमेठी से चुनाव लड़ने पर संशय है, क्योंकि वो वायनाड से चुनाव लड़ेंगे। वहीं प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने पर सस्पेंस है। 2019 में रायबरेली ही यूपी में इकलौती सीट थी जिस पर कांग्रेस को जीत मिली थी, लेकिन अब सोनिया गांधी भी यहां से पलायन कर रही है। प्रियंका सीट से चुनाव लड़े इसकी उम्मीद भी कम है। इसकी वजह एक ही है कि यूपी में कांग्रेस का संगठन बेहद कमजोर है। 2019 में राहुल गांधी अमेठी में हार झेल चुके हैं और अब बारी 2024 की है। ऐसे में क्या राहुल मोदी लहर में फिर से कांग्रेस में जान डाल पाएंगे, इस बात की उम्मीद कम ही है। ब्यूरो रिपोर्ट AMV नेट।